कभी कभी इंसान जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, वही उसकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन जब सच सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक आलीशान हवेली, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के करीब 11 बज चुके थे। महंगी झूमरों की रोशनी पूरे कमरे को जगमगा रही थी, लेकिन उस कमरे में बैठी लड़की की जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। उसका नाम था माहिरा खान। एक हफ्ता पहले तक वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देख रही थी, लेकिन आज उसी की जिंदगी किसी और के फैसलों की कैदी बन चुकी थी। वो सोफे के कोने में बैठी थी। सामने उसकी कॉलेज की किताबें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखें किसी शब्द को पढ़ नहीं रही थीं। उसके हाथों में अब भी मेहंदी का हल्का रंग बाकी था और दिल में अधूरे निकाह की राख। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, अगर उस दिन बारात आ जाती तो शायद मेरी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। इतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नाम चमका, आरिफ कॉलिंग। माहिरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा बंद था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, माहिरा, कैसी हो? बस इतना सुनना था कि माहिरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अब क्यों फोन किया है आरिफ? जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन तुम आए ही नहीं। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मैं तुम्हें कॉल पर कॉल करती रही, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर आरिफ बोला, मैं कायर नहीं था माहिरा, मुझे रोका गया था। माहिरा चौंक गई। क्या मतलब? आरिफ ने गहरी सांस ली। जिस रात मैं बारात लेकर निकलने वाला था, उसी रात एक आईपीएस अफसर मेरे घर आया था। माहिरा की सांस रुक गई। उसने कहा, अगर बारात इस हवेली तक पहुंची तो रास्ते में किसी की लाश जरूर गिरेगी। माहिरा के हाथ कांपने लगे। कौन था वो? आरिफ की आवाज पहले से भी धीमी हो गई। तुम्हारा शौहर, आईपीएस आर्यन खान। माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। आरिफ बोला, काश ये झूठ होता। उस रात मेरी माँ रो रही थी। मेरे पिता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मैं तुम्हें लेने आना चाहता था, लेकिन अगर मैं आता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। माहिरा की आंखों में अब दर्द नहीं, आग उतर आई थी। उसी समय उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी सांस अटक गई। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। दरवाजे के पास एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। काली शर्ट, तेज नजरें और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था। वो था आईपीएस आर्यन खान। उसकी आंखें सीधे माहिरा पर टिकी थीं। कमरे में एक शब्द भी नहीं बोला गया, मगर माहिरा समझ गई कि उसने सब कुछ सुन लिया है। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने माहिरा के हाथ से मोबाइल लिया, एक नजर स्क्रीन पर डाली और अगले ही पल मोबाइल को पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। धड़ाम! मोबाइल के दर्जनों टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। माहिरा डर गई, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने कांपती आवाज में कहा। पहले मेरा प्यार छीना, अब मेरी आवाज भी तोड़ दी। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बेहद शांत आवाज में बोला, अगर तुम्हें पूरी सच्चाई पता होती तो आज तुम मुझसे नफरत नहीं करती। माहिरा गुस्से से चिल्लाई, कौन सी सच्चाई? क्या किसी की खुशियां छीन लेना भी सच्चाई होती है? आर्यन की आंखों में पहली बार दर्द की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। हर सच समय आने पर ही सामने आता है। माहिरा ने ताना मारा, या फिर अपराधी समय खरीदने के लिए यही बहाना बनाते हैं? आर्यन बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ चला गया। बाहर हवेली के गार्ड खड़े थे। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आज के बाद आरिफ से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर हुआ तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, किसी और की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी।
माहिरा ने गुस्से से कहा। ये धमकी है? आर्यन बोला। नहीं, ये चेतावनी है। इतने में बाहर हवेली के गेट पर जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। ची! दोनों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा। 3 काली एसयूवी हवेली के बाहर आकर रुकी थीं। उनमें से कुछ हथियारबंद लोग उतरे। आर्यन का चेहरा पहली बार बदल गया। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और तेजी से बाहर भागते हुए सिर्फ एक बात कही, कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजा जोर से बंद हुआ। माहिरा कुछ समझ पाती उससे पहले पूरे हवेली में गोलियों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। नौकर इधर उधर भागने लगे और उसी अफरा तफरी के बीच माहिरा के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक सफेद लिफाफा अंदर सरका दिया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना। माहिरा तुम्हारा के हाथ असली कांपने दुश्मन लगे। उसी कमरे में रहता है। लिफाफे के अंदर से माहिरा के एक हाथ पुरानी कांपने तस्वीर लगे। नीचे गिरी। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे क्योंकि उस तस्वीर में आर्यन खान और उसके पिता एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, सच यहीं से शुरू होता है। अगर आपको कहानी अब तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली विलेन कौन है, क्योंकि अगले भाग में ऐसा राज खुलेगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। पूरी हवेली गोलियों जैसी आवाजों से गूंज रही थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। महिलाओं की घबराई हुई आवाजें पूरे आंगन में फैल चुकी थीं, लेकिन माहिरा, वो अभी भी अपने कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी नजर बार बार उस पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। तस्वीर में उसके पिता और आर्यन आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथों में हथियार थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर नफरत नहीं बल्कि दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माहिरा के होंठ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर अचानक दरवाजा खुला। हवेली का पुराना नौकर करीम चाचा हांफता हुआ अंदर आया। बेटी, जल्दी चलो, दादा साहब ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। माहिरा ने तस्वीर अपने दुपट्टे में छिपा ली। दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। पूरी हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। गार्ड हथियार लेकर हर तरफ दौड़ रहे थे। सीढ़ियों से उतरते हुए माहिरा ने देखा, आंगन के बीचों बीच आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उसकी नजर सामने खड़े एक नकाबपोश आदमी पर टिकी हुई थी। दोनों कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर नकाबपोश हंसने लगा। आर्यन, तू आज भी लोगों से सच छिपा रहा है, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। ये आखिरी बार है, पीछे हट जाओ। नकाबपोश मुस्कुराया। पीछे तो अब तुम हटोगे क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और हवेली के बीचों बीच फेंक दी। अगले ही पल धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा और वह आदमी अपने साथियों के साथ गायब हो गया। गार्ड इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। आर्यन ने झुककर पेन ड्राइव उठाई। उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसमें ऐसा राज छिपा हो जिसे वह किसी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहता। दोस्तों, अगर कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वह पूरी कहानी बदल देगा। उधर माहिरा सीधे दादा साहब के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। दादा साहब कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने माहिरा को देखते ही कहा, बेटी, शायद अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। माहिरा ने घबराकर पूछा, कौन सा सच? दादा साहब ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। यह डायरी तुम्हारे पिता की है। माहिरा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। पहली ही लाइन पढ़कर उसकी सांसें रुक गईं। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी मेरी बेटी माहिरा तक पहुंचे तो समझ लेना कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने लोगों में ही मौजूद है। माहिरा ने हैरानी से दादा साहब की तरफ देखा। दुश्मन अपने घर में? दादा साहब ने सिर झुका लिया। हाँ, और उसी दुश्मन से तुम्हें बचाने के लिए कुछ फैसले ऐसे लेने पड़े जिन्हें दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी।
माहिरा की आंखों में गुस्सा भर गया। क्या आर्यन भी उसी राज का हिस्सा है? दादा साहब जवाब देने ही वाले थे कि तभी बाहर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! कमरे की खिड़की का शीशा टूटकर अंदर गिर पड़ा। एक काला लिफाफा उड़ता हुआ सीधे दादा साहब की गोद में आ गिरा। आर्यन दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। उसने तुरंत माहिरा को पीछे किया, फिर लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी और एक लाइन। फोटो देखकर आर्यन पहली बार पूरी तरह सन्न रह गया। उसके हाथ कांप उठे। माहिरा ने फोटो छीनकर देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में आरिफ किसी नकाबपोश आदमी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और नीचे लिखा था, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा भरोसा समझ रही हो, खेल उसी ने शुरू किया है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। माहिरा ने धीरे धीरे आर्यन की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल था। आखिर सच कौन बोल रहा है, आरिफ या आर्यन? यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली गद्दार कौन है। अगले भाग में डायरी का पहला राज खुलेगा और एक ऐसा नाम सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी की सांसें तक सुनाई दे रही थी। माहिरा की आंखें अब भी उस तस्वीर पर जमी हुई थीं। तस्वीर में आरिफ था और उसके साथ वही नकाबपोश आदमी खड़ा था जिसने समझ लेना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। जिस दुश्मन से मैं लड़ रहा हूँ वह बाहर नहीं, हमारे अपने घर के अंदर मौजूद है। और अगर कभी आर्यन तुम्हारी जिंदगी में आए तो पहले उसे दुश्मन मत समझना। ये पढ़ते ही माहिरा की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत आर्यन की तरफ देखा। मेरे पापा आपका नाम क्यों लिखेंगे? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ वो उसके चाचा थे, वो इंसान जिसने बचपन से उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये नाम यहाँ नहीं हो सकता। दादा साहब ने आंखें बंद कर ली। आर्यन ने पहली बार सीधे माहिरा की तरफ देखा और कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हें सच से दूर रखना चाहता था, क्योंकि कभी कभी अपने ही सबसे खतरनाक दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले भाग में डायरी का तीसरा पन्ना खुलेगा और उसके अंदर छिपी तस्वीर पूरे खानदान की नींव हिला देगी। माहिरा ने कांपते हाथों से डायरी का तीसरा पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसके हाथ से डायरी नीचे गिर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर में उसके पिता आर्यन और इमरान खान तीनों एक साथ खड़े थे और तस्वीर के नीचे लिखा था,
हम तीनों में से एक गद्दार है। सूरजगढ़ हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब भागने का समय खत्म हो चुका है। अब सच सामने लाने का वक्त है। माहिरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में आप मेरे दुश्मन नहीं हैं? आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। लॉकेट खोलते ही अंदर एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में माहिरा बचपन में अपने पिता की गोद में बैठी थी और उसके बगल में एक 10 साल का लड़का खड़ा था। वह लड़का आर्यन था। माहिरा हैरान रह गई। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे, वो मेरे गुरु भी थे। उन्होंने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरी बेटी पर मुसीबत आए तो उसकी हर कीमत पर रक्षा करना। माहिरा की आंखें नम हो गईं। फिर आपने मुझे सब पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गद्दार कौन है। अगर मैं सच बता देता तो तुम्हारी जान सबसे पहले खतरे में पड़ती। उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे से तालियों की आवाज गूंज उठी। थक थक थक। सबकी नजर उधर चली गई। धीरे धीरे एक आदमी सामने आया। उसने अपना नकाब उतारा। माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा, आप? वह इमरान खान थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, एक खतरनाक ठंडापन था। उन्होंने हंसते हुए कहा, आखिर तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए। 20 साल तक मैं इस खानदान का रखवाला बना रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। माहिरा रोते हुए बोली, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इमरान की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि मुझे सिर्फ खानदान नहीं, पूरी दौलत चाहिए थी। तुम्हारे पिता मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। यह सुनते ही दादा साहब की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने अपने ही भाई के साथ? इमरान हंस पड़ा। दौलत के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। इतने में उसने पिस्तौल निकाल ली। उसने सीधा माहिरा की तरफ निशाना साधा, लेकिन आर्यन बीच में आ गया। गोली चली और आर्यन के कंधे को छूती हुई निकल गई। माहिरा चीख उठी, आर्यन! आर्यन दर्द में भी मुस्कुराया। मैंने वादा किया था, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय बाहर से पुलिस अंदर घुस आई। इमरान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुख्य दरवाजे पर पुलिस ने उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों में उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। ले जाते समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी का यह मोड़ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपको पहले से इमरान पर शक था? अगले और अंतिम भाग में कहानी का पूरा अंत होगा। कुछ दिन बाद इमरान खान के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। डायरी, वीडियो, पुरानी फाइलें और गुप्त रिकॉर्डिंग, सभी सबूत अदालत के सामने रखे गए। सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं थी। अदालत ने इमरान और उसके साथियों को दोषी ठहराया। पूरे परिवार ने पहली बार खुलकर राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद माहिरा हवेली के बगीचे में अकेली बैठी थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कंधे का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। जो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। आर्यन अपनी ईमानदारी से सेवा करता रहा। दोनों ने अपने रिश्ते को किसी दबाव से नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपसी सम्मान और विश्वास से आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें यह समझ आ चुका था कि सच्चा रिश्ता जीतने के लिए ताकत नहीं, भरोसा चाहिए। और इसी भरोसे के साथ शाह परिवार ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस तरह की सस्पेंस या फैमिली ड्रामा कहानी देखना चाहते हैं। आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी नई कहानियां लिखने की प्रेरणा देता है।